आभास कुमार सतपथी ने प्रेस क्लब में श्रेष्ठा सतपथी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु संबंधित एक प्रेस वार्ता में भाग लिया। देखिए, ये श्रेष्ठा सतपथी है जो कितनी सुंदर और बड़ी ही मासूम लग रही हैं। यह अगर आज होती तो शायद वह डॉक्टर बनती। ऐसी बिटिया का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गया। इसी संबंध में एक प्रेस वार्ता प्रस्तुत है। पिता स्वर्गीय रविंद्रनाथ सतपथी एवं मेरी धर्मपत्नी मधु सतपथी, जैसे कि आपको आज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया जिसमें आप लोग पधारे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज 10 सितंबर श्रेष्ठा सतपथी जो मेरी बच्ची, उसकी जन्मदिन है। और आपको जैसे ज्ञान थे कि 1 अगस्त को रेलीबंधा के पास करेंसी टावर में एरेना होटल के सामने सर्विस रोड पे मेरी बच्ची की एक्सीडेंट से देहांत हो गई। उसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए, आपकी माध्यम से न्याय की गुहार करने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। लेकिन आज मेरी बच्ची की जन्मदिन है, इसलिए आप सबको मेरे तरफ से कम एक चॉकलेट्स आपको मैं पहले देना चाहूँगा। 1 अगस्त 2024 को सुबह 11 बजे करीब मेरी बच्ची घर से निकली थी। मेरा तबीयत खराब था तो दवाई लेने के लिए, लेकिन मेडिसिन स्टोर पहुंचने से पहले ही सर्विस रोड पे MG हेक्टर गाड़ी गलत दिशा से तेज रफ्तार से एक्सीडेंट करके फरार हो गए। मेरी बच्ची का जब तक अस्पताल में दूसरों ने पहुंचाए हैं तब तक मृत्यु हो गया था, ये जानकारी दिया गया है। जब तक हम पहुंचे थे तो मेरी बच्ची की मृत्यु हो चुकी थी। आज लगभग 41 दिन बीत जाने के बावजूद, माइक को हटा लेना, बाद में रख देना। 41 दिन बीत जाने के बावजूद हमारी बहुत अनुरोध पुलिस अधिकारी जो कि इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, उनके रिक्वेस्ट करने के बावजूद आज तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। और प्रथम दृष्टया हमें जो लगता है कि जो कि गाड़ी की चालक, उनके रिश्तेदार शासन में कुछ पद पर पदस्थ हैं एवं उनके परिवार पॉलिटिकली कनेक्शंस हैं, तो इस केस में शिथिलता अपनाया जा रहा है। हमें ऐसा शंका है। आपके माध्यम से हम न्याय की गुहार कर रहे हैं। मेरी बच्ची जो कि विगत 3 साल से कड़ी मेहनत के बाद नीट UG में 601 नंबर प्राप्त की थी, और जैसा कि आपको पता है कि काउंसलिंग शुरू हो चुका है और कॉलेज के अलॉटमेंट हो गया। मेरी बच्ची किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में अभी तक एडमिशन हो जाती है उसकी, लेकिन किसी की लापरवाही ड्राइविंग से
ना कि मैं मेरे बच्ची को खोया है, समाज को, देश को एक अच्छे डॉक्टर भी मिलना नहीं हो पाया। हमारी और जितने भी हमारी चाहने वाले सबकी ये जो जानते हैं, सबको ये पता था कि मेरी बच्ची कितना मेधावी होनहार बच्ची थी। जिन चालक ने उस दिन मेरी बच्ची की एक्सीडेंट कराए, उनको, ये 1 अगस्त की घटना है और 20 जुलाई को उनको पुलिस द्वारा डेंजरस ड्राइविंग के लिए 2000 का पेनल्टी किया गया था, जिनने 6 अगस्त को मेरी बच्ची के एक्सीडेंट के बाद उसको उन्होंने जमा किए थे और उसकी पावती हमें ऑनलाइन प्राप्त हुआ था। हमने तुरंत उनको पुलिस के उच्च अधिकारियों को दिए हैं। हमने पुलिस के उच्च अधिकारी को पत्र के माध्यम से रिक्वेस्ट किए हैं कि जो धाराएं हैं पुलिस ने अपनी एफआईआर में लगाया गया है, वो ना केवल काफी है, उसमें हिट एंड रन का धाराएं नहीं लगाया गया एवं जिस नाटकीय अंदाज में गाड़ी की चालक ने बाद में गाड़ी को दूसरे थाना पे सरेंडर कराया गया है एवं उनको तुरंत जमानत में भी छोड़ दिया गया है, उन गाड़ी को भी छोड़ दिया गया है। तो इससे हमें शंका उत्पन्न हो रहा है कि क्या हमें सही न्याय मिलेगा। शायद आप लोगों के लिए ये आम बात हो सकता है, क्योंकि आप रोजमर्रा रिपोर्टिंग में आप ऐसे घटनाएं देखते हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतता है, आज मेरी बच्ची 21 साल की होने है, जिसके ऊपर बीतता है आप उससे पूछ लें कि वो बचपन से लेके 21 साल तक जिस उम्मीद, जिस आशाएं के साथ जी रहे थे, वो पल भर में पलट गए। हमारे हमसे, आपके माध्यम से शासन को ये दरख्वास्त है कि मेरे को जो नुकसान होना था वो हो गया, दूसरों के साथ ये नुकसान ना हो, उसके लिए तुरंत कार्रवाई करके हमें न्याय दिला जाए एवं दूसरों के भी साथ कुछ गलत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। आभार जी, ये जो मैटर है, ये मैटर में आपने सभी कुछ लिख लिया है। एक चीज सामने आ रही है कि हेक्टर के पिछले चक्के जो आपकी बेटी के छाती के ऊपर से गया था, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। दूसरी बात ये भी वहाँ कहा जा रहा है कि दोनों गाड़ियों के बीच में, हेक्टर और आपकी बच्ची की स्कूटी, ये दोनों टकराई नहीं थी, वो वैसे ही गिर गई थी। इसमें आप लोगों को क्या जानकारी मिली? हमने जब मेरी बच्ची की 1 तारीख को मृत्यु हो गई थी, मेरी बच्ची पिछले 1-1.5 महीने से उसकी इच्छा थी कि मेरे जो नेटिव प्लेस है राउरकेला, वहाँ पे लिया जाए, उसकी बहुत काम है करके। तो हमने बच्ची को उस दिन शाम को राउरकेला लेके गए थे और हम 17 तारीख को रायपुर लौटे।
17 तारीख के बाद हम प्रयास किए हैं, जो आयरना होटल है वहाँ के सीसीटीवी, जो करेंसी टावर है वहाँ की सीसीटीवी, और रास्ते के उस तरफ भारत पेट्रोलियम की सीसीटीवी हम लोगों ने प्रयास किए देखने के लिए। हमें भारत पेट्रोलियम की जो सीसीटीवी है उसमें हमें ये जानकारी मैंने देखा कि 14 नंबर एक कैमरा है जो एक्सीडेंट एरिया को कवर कर रहा है, लेकिन उनके तब तक उनकी बैकअप नहीं थे उस 1 तारीख का। तो अभी तक हमें जहाँ जानकारी मिले हैं, हमें जो भी जानकारी प्राप्त हुआ है आपके माध्यम से और मेरे जो बैंक के साथियों थे उनके माध्यम से, कि उनकी पसली की हड्डी टूट जाने से और उस हड्डी से अंदर लीवर और लंग्स में क्षतिग्रस्त हो जाने से एवं अत्यधिक खून बह जाने से नाक और मुंह से उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन आगे की जो भी आप अभी जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में हमें अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं। गाड़ी टकराई थी या नहीं टकराई? गाड़ी वो स्थिति अब नहीं पता, लेकिन हमने जब गाड़ी पुलिस स्टेशन से प्राप्त किए हैं, गाड़ी घिसा हुआ राइट हैंड साइड उसकी दिख रहा है। गाड़ी की स्कूटी की जो मिरर है वो उसकी कांच टूटा हुआ है, और हमें जो मीडिया के माध्यम से एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी की फोटो प्राप्त हुई है उसमें उस गाड़ी का फ्रंट भी डैमेज है। तो इससे ये हमें प्रतीत होता है कि गाड़ी टकराई। मतलब ये महिला के ऊपर ही पहले भी जुर्माना लगा है जो आप बोल रहे हैं? हाँ, उनके ऊपर जुर्माना लगा है, उस गाड़ी के ऊपर जुर्माना लगा है 20 जुलाई 2024 एक्सीडेंट की 10 दिन पहले। क्या धारा लगाए हैं अभी इस प्रकरण में? इसमें बीएनएस की 106/1 का धारा लगाया गया है। 106। सवाल ये है कि इस मामले में FIR भी दर्ज हो चुकी है, उसकी गिरफ्तारी भी, उसे न्यायालय से जमानत मिल गया, और आगे आप लोग क्या चाहते हैं? मैंने आईजी साहब से मुलाकात किए थे बाइट कर लेंगे। हाँ बोलिए। और आईजी साहब को मुलाकात करके मैंने मुलाकात करने से पहले मैंने राउरकेला से भी आईजी साहब के और एसपी साहब के पास पत्र भेजे थे, और तेलीबांधा पुलिस स्टेशन के पास हमने पत्र भेजे थे, जिसमें हमने बीएनएस की 106/2 की धारा लगाने के लिए, हिट एंड रन की धारा लगाने के लिए गुहार किए थे। और मैंने रायपुर लौटने के बाद मैंने आईजी साहब से मिला, उनको मैंने ये जो डेंजरस ड्राइविंग 20 जुलाई को किया गया था उसकी जो 6 अगस्त को उनने जमा किए थे उसकी पावती भी मैंने ऑनलाइन प्रिंट करके आईजी साहब को दिए, और हमने न्याय की गुहार उनसे भी दी। 1 अगस्त को श्रेष्ठा सरपति सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जो अब तक इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्हें सरपति जी को प्राप्त नहीं हुआ है, और जिस वाहन से इसका दुर्घटना हुआ उस ड्राइवर को चंद मिनटों में ही 2000 रुपये के मुचलके लेकर उन्हें छोड़ दिया गया है। तो ये सरपति जी चाहते हैं कि सही ढंग से इसका जांच हो और इन्हें इस संबंध में न्याय मिले। जो नुकसान होना था वह तो हो गया, मगर इस तरह से और किसी दूसरे के साथ इस तरह से दुर्घटना ना हो।